आपने कभी न कभी, कहीं न कहीं यह अवश्य सुना होगा कि हनुमान जी की सेवा रात के समय अत्यधिक फलदायी हो जाती है। आपने अनन्य महान सिद्ध संतों के मुख से यह ज़रूर सुना होगा कि राम जी का कीर्तन जहाँ होता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं और सबसे बाद में वापस जाते हैं। आप जानते नहीं कि रात में यदि आप हनुमान जी के लिए कुछ भी छोटा-सा भी कुछ भी भक्ति भाव का कार्य करते हैं तो आपको उसका 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो यह क्यों होता है और कैसे होता है? चलिए जानते हैं अपने आज के इस विशेष अंक में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कल्याणी सिंह है। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स सम ऑफ मिरेकल में। आशा करते हैं कि महाराज जी की कृपा से आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। तो ना देर करते हुए जान लेते हैं हम अपनी आज की अति महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में। यह कोई सुनी-सुनाई बातें नहीं है, अपितु यह एकदम प्रमाणित और सत्य बात है। पुष्पा साहा, इन्हें महाराज जी की शरणागति प्राप्त हुई। यह बताती हैं एक बार यह भूमियाधार आश्रम में महाराज जी से मिलने गई और इन्हें शाम हो गई थी और जिसकी वजह से उन्हें लौटने में तकलीफ आ रही थी क्योंकि वहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। बारिश के चलते शाम होने की वजह से उनको वापस अपने घर आना संभव नहीं हो पा रहा था। तो महाराज जी ने पुष्पा साहा जी से कहा कि आज रात तुम यहीं आश्रम में रुको। पुष्पा साहा जी बताती हैं कि वो जो धरती थी आश्रम की उस समय पर कच्ची थी और सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पर थी। महाराज जी ने कहा है रुकना पड़ेगा, तो वह अनमने मन से ना चाहते हुए रुकने को तो तैयार हो जाती हैं, लेकिन वह बार-बार महाराज जी से आग्रह करती हैं कि उन्हें उनके घर छुड़वा दिया जाए। महाराज जी कहते हैं ना कि अपने भक्तों को वह कभी नहीं बताते थे कि वह हनुमान जी है, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार ना चाहते हुए भी वह कर जाते थे, जिससे उनके भक्तों को अनुभव हो जाता था कि वह जिनकी शरणागति है वो कोई साधारण बाबा जी नहीं है, वो कोई बहुत बड़े सिद्ध महान श्री साक्षात हनुमान जी ही हैं। उन्हें संत के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन वह साक्षात हनुमान जी थे और जिन लोगों ने उनको महाराज जी को अपनी आँखों से देखा है, उनसे बातें की हैं, उनके चरणों को स्पर्श किया है, वह लोग भी बहुत ही ज़्यादा दिव्य हैं और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। उन्हीं में से एक आप हैं। तो यह बताती हैं कि फिर यह वहाँ रुक जाती हैं, ना चाहते हुए भी इनको वहाँ रुकना पड़ता है। ये और वहाँ मंदिर की सेवा में रहने वाली मोहिनी दीदी और एक और दीदी, यह तीनों एक खाट पर सो गए। अब ये सो जाते हैं एक खाट पर जिसकी वजह से इन्हें सही से नींद नहीं आ रही थी, कभी जग रही थी, कभी सो रही थी। तो यह बताती हैं कि महाराज जी 11 बजे 12 बजे कुछ-कुछ देरी बाद चक्कर लगा रहे थे बार-बार। अब इनको बड़ा इरिटेट हुआ कि अरे! ये क्या महाराज जी वैसे भी नींद नहीं आ रही है और ये महाराज जी बार-बार पता नहीं क्यों घूम रहे हैं नींद नहीं आएगी। तो यह ना चाहते हुए भी महाराज जी से पूछ लेती हैं कि आप महाराज जी बार-बार क्यों घूम रहे हो? तो महाराज जी कह रहे थे कि मैं तो हनुमान जी का दिया देखने आया हूँ क्योंकि हनुमान जी पूरी रात जगते हैं। तुमसे मिलने आया था। उस समय पुष्पा शाह दीदी ने इस बात को इतना महत्व नहीं दिया जिसको इन्होंने अब समझा कि महाराज जी एक छोटी सी बात में इन्हें कितनी बड़ी बात बता कर के गए कि हनुमान जी पूरी रात जगते हैं और वह महाराज जी भी पूरी रात ही जगते हैं क्योंकि वो बार-बार हनुमान जी के मंदिर पर आ रहे थे और जिस चीज़ को उन्होंने अपनी आँखों से साक्षात देखा था। तो देखिए इससे बड़ा प्रमाण हमें और क्या चाहिए कि बाबा महाराज ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी पूरी रात जगते हैं। आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि राम जी का जब भी कीर्तन होता है तो हनुमान जी वहाँ ज़रूर आते हैं और सबसे लास्ट में वहाँ से जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी राम जी की भक्ति में जब बैठते हैं तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि क्या समय हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और उनका जो हनुमान जी का जो समय है, एक और चीज़ है जो कहते हैं ना हमारी इच्छाएँ जल्दी पूरी रात में क्यों होती हैं। अगर आपका कोई विशेष कार्य है उसके लिए अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं, तो आप अगर 11 बजे बैठ जाइए
उस चालीसा का पाठ करने के लिए जितनी भी आपने मनोकामना रखी है कि आप 11 पाठ करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, है ना? आप उस समय कीजिए एकांत में, आपको बहुत जल्दी उसका फल मिलता है। चलिए बता देते हैं क्यों मिलता है। क्योंकि हनुमान जी रात में राम जी की स्तुति करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, राम जी के नाम को जपते हैं, राम जी की सेवा करते हैं और सुबह 7 बजे तक हनुमान जी ऐसा करते हैं। लेकिन अगर इस बीच में कोई भक्त हनुमान जी का सुमिरन करता है, श्री राम जी का सुमिरन करता है, तो हनुमान जी अपनी भक्ति से हटे नहीं, अपने ध्यान से हटे नहीं, अपना ध्यान अपने राम जी के चरणों में केंद्रित करके रखें। इस वजह से अपने दूतों को आदेश दे देते हैं और स्वयं खुद भी आप जो भी उनसे माँगते हैं उस समय में तथास्तु बोल देते हैं कि भई ले तू हट चल, मुझे मेरा काम करने दे, मुझे राम की भक्ति करने दे। तो हनुमान जी की आप रात में अगर आपको विशेष कोई काम है जो हनुमान जी से करवाना है, हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है और आपको हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी करने हैं, तो वह रात का ही समय होता है। एकांत में हनुमान जी की सेवा आप अवश्य करें, लेकिन आप एक चीज़ ज़्यादा विशेष ध्यान रखें कि आप राम जी का सुमिरन हनुमान जी से सबसे पहले करें, जिससे हनुमान जी को क्रोध नहीं आएगा और वह आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएँगे। आपकी समस्या को समझेंगे और आपको आपका मनचाहा वरदान प्रदान करेंगे। तो कैसी लगी आज की जानकारी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में बाबा जी के चरणों में अपनी हाज़िरी लगाना बिल्कुल ना भूलें। लिख दें जय जय सिया राम। तो इसी के साथ मिलेंगे भक्तों अगले विशेष अंक में, तब तक आशा है कि महाराज जी की कृपा से आप सभी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहें, आप सभी के मनोरथ सिद्ध महाराज जी करें, आप सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो प्रेम से बोलिए मेरे साथ जय जय बाबा नीम करौरी महाराज, जय जय सिया राम। हरे राम 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 सीता राम राम।